नीम फाउंडेशन ने स्टेशनरी के माध्यम से बांटी खुशियां। कोरोना वैक्सीन के लाभ समझाए, ट्रिक से पढ़ने की दी टिप्स। मासूम बच्चों के चेहरे पर जब खुशी की मुस्कान होगी तभी तो देश का भविष्य खुशहाल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण वे इससे महरूम रह जाते हैं। सामाजिक और शिक्षा कार्यों के लिए समर्पित नीम फाउंडेशन ने उदयपुर शहर से दूर उपलावास नालाफला सरकारी विद्यालय में स्टेशनरी वितरण कर बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। आसान ट्रिक से पढ़ने के सूत्र भी बच्चों को सिखाए गए और कोरोना वैक्सीन को लेकर जरूरी जानकारी साझा की गई। नीम फाउंडेशन की संस्थापक रोशनी बारोट ने बताया कि कोरोना कालखंड में विद्यालय बंद होने के कारण सबसे अधिक नुकसान बच्चों का हुआ है। वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है। बच्चों की जरूरत और समस्या को ध्यान में रखकर फाउंडेशन ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलावास में स्टेशनरी का वितरण किया, जिसमें पुस्तकें, कॉपी, पेंसिल, स्केल, रबर, गणित के सवाल हल करने की सामग्री व विज्ञान विषय से जुड़ी सामग्री, नवाचार और मन के भावों को रंगों से उकेरने के लिए रंग, चार्ट तथा खाद्य सामग्री शामिल है। फाउंडेशन की ओर से पूर्व में भी 2 बार विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई थी। फाउंडेशन ने बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत की तो ये बात सामने आई कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है। ऐसे में बच्चे वास्तविक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरफा संवाद नहीं हो पाता और दूर दराज के क्षेत्रों में तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुविधाओं का अभाव भी है और नेटवर्क भी पूरा नहीं मिल पाता। नीम फाउंडेशन हमेशा ही आवश्यक मुद्दों पर काम करता है, जिस पर दूसरे लोग कार्य नहीं कर पाते। फाउंडेशन के सदस्य डॉक्टर गोपाल धाकड़ ने बच्चों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य समस्याओं और इसके उपचार तथा कोरोना वैक्सीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और टीकाकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। सदस्य इंद्र धाकड़ ने लोगों से बात करके स्थानीय समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। संस्था प्रधान भंवरलाल पालीवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से नीम का पेड़ छाया देता है और स्वास्थ्यवर्धक है, उसी प्रकार नीम फाउंडेशन भी जन सेवा के लिए कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की अध्यापिका माला भाट और सुरता पारगी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फाउंडेशन का उत्साहवर्धन किया। आज नीम फाउंडेशन की तरफ से आज हम पई गांव के उपलावास नाला का फला में आज तीसरी बार आए हैं और पहले भी हमने मास्क, चप्पल और ज़रूरत की चीज़ें दी है और उसके बाद भी जो ज़रूरत थी और हम नहीं दे पाए थे तो हम दोबारा आए थे और आज फिर यहाँ हमारे माला जी और सर और सभी स्टाफ के कहने पे यहाँ पे जो बच्चों को ज़रूरत थी वो सब स्टेशनरी की चीज़ें हम लेके आए हैं, जैसे कि बुक्स, किताबें और ऑल स्टेशनरी, मतलब सारी चीज़ें हम आज बच्चों को आज हमने प्रोवाइड कराई है। पिछली 2 बार की तरह इस बार भी रोशनी मैडम यहाँ पधारे हैं। हमारे विद्यालय तो बंद है पर हम बाहर ये वर्क फॉर आओ घर से सीखे के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, तो स्कूल से थोड़ा दूर है पर यहाँ आके टेकरी पे बैठे हुए हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा प्राप्त की गई, जैसे बुक्स है, पेंसिल है, रबर है और इसके साथ में कलर, चार्ट वगैरह और खाद्य सामग्री है। तो मैं उनका विद्यालय परिवार की तरफ, साथ ही हमारे इन प्यारे बच्चों की तरफ से विशेष रूप से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही आते रहे, हमारे बच्चों को ऐसे ही लाभ मिलता रहे आपका। बिल्कुल बिल्कुल। नीम फाउंडेशन की अध्यक्षा और उनकी टीम के द्वारा हमारे स्कूल के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलावास पई के अंदर, जो कि उदयपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर बहुत ही इंटीरियर में पड़ता है, वहाँ पे आप लोग पधारे और ये आपका तीसरी बार आगमन है। पहले 2 बार भी आप लोग पधारे थे,
संयोगवश मैं उस टाइम यहाँ नहीं था। आज तीसरी बार में आपसे परिचय हुआ है। आप लोगों का प्यार और स्नेह देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो इन बच्चों को सहायता, पहले भी मास्क और चप्पल और ये जो अभी आज बहुत सारी चीज़ें लेके आए, स्टेशनरी का बहुत सारा सामान, खाने की बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ियाँ, चाट, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों को वास्तव में बहुत ज़्यादा नीड थी। बेसिकली तो हम उदयपुर से हैं, बल्कि यहाँ उदयपुर से काफ़ी दूर आए हैं, 40 किलोमीटर दूर अलसीगढ़ नलाफला कोई गांव है। वहाँ जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है पेन, पेंसिल और जो भी स्टेशनरी का आइटम है और फूड है, काफ़ी बच्चे इनमें ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार भी हैं। उनको थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा समझाया और जितना हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हो सकता है उतना इनको अच्छे से समझाया।